की अद्भुत महिलाएं। ये किताब मेरे आते ही तलरेजा जी ने मुझे पूछा, आपने पढ़ा नहीं होगा, शायद आपको समय नहीं मिला होगा। तो मैंने कहा नहीं मैं पढ़ी हूँ, थोड़ा बहुत मैं पढ़ के आई हूँ। तो पुलिस वालों के बारे में नॉर्मली लोगों का ये गैर समझ होता है कि पुलिस वाले पढ़ते नहीं, सिर्फ डंडा चलाते। ऐसा नहीं है, हम भी थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं। के मुख्य आयोजक श्री वादन दास तलरेजा जी, उनके किताब के संपादक श्री अविनाश पागड़े जी, संजीवनी फाउंडेशन के सभी भव्य सदस्य, भाइयों और बहनों, कल मैंने आदरणीय गिरीश गांधी सर को किसी काम से फोन कर दिया था। तो उन्होंने पहले पूछा कौन है। मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज में आ गई कि क्या हो गया सर। मैंने कहा सर मैं अश्वती दोरजे हूँ। 2 मिनट उनको कुछ स्ट्राइक नहीं गया। मैंने कहा सर मेरा गला खराब है। अच्छा इतना गला खराब होने के कारण मेरे भाषण में थोड़ा तलरेजा जी से मैं माफी मांगूंगी कि बहुत ही छोटा रखूंगी। समय की कमतरता बोलो, गले की कमतरता बोलो। लेकिन मुझे लगा भारत की अद्भुत महिलाएं जो हैं, उन्होंने किन विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और आगे आए, अपना छाप छोड़ा। ऐसे संदर्भ में मुझे अपने गले को दोष देकर पीछे नहीं रखना चाहिए, ऐसे करा और मैं इधर आई। भारत की अद्भुत महिलाएं। ये किताब मेरे आते ही तलरेजा जी ने मुझे पूछा, आपने पढ़ा नहीं होगा, शायद आपको समय नहीं मिला होगा। तो मैंने कहा नहीं मैं पढ़ी हूँ, थोड़ा बहुत मैं पढ़ के आई हूँ। तो पुलिस वालों के बारे में नॉर्मली लोगों का ये गैर समझ होता है कि पुलिस वाले पढ़ते नहीं, सिर्फ डंडा चलाते। ऐसा नहीं है, हम भी थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ के आई। इससे मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं भी काफी इंस्पायर हो गई कि कितने हालातों से गुजरे हुए और कितने महिला विविध परिस्थिति में, विविध बैकग्राउंड से आए हुए, विविध युगों का। अभी रानी रासमणी के बारे में है इधर, वहां से एक सावित्रीबाई फुले, आगे थोड़े आगे तो स्वातंत्र्य वीर नीरा आर्य, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाई। वहां से लेकर अपने देश का सबसे कम उम्र के एमएलए आर्य राजेंद्र, वहां तक का सफर इन महिलाओं ने अपने जो भी हालत था, जो भी परिस्थिति था, उसके सामने मतलब मस्तक ना होते हुए उनसे कैसे जूझ करते हुए आगे आए। विविध उम्र की महिलाएं यहाँ पे। डॉक्टर पुष्पा नायक से उनका किताब शुरू होता है। डॉक्टर पुष्पा नायक म्हणजे उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा प्रिविलेज से हम बोल सकते हैं। प्रिविलेज नहीं है, उनका पिताजी जो है गुलजरीलाल नंदा, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ऐसे एक घर से आए हुए महिला, उन्होंने समुदाय का जो एक या बोलते हैं लक्ष्मण रेखा जो है पार करके से बाहर गई। उन्होंने वैद्यकीय प्रशिक्षण ले लिया, डॉक्टर बनी, गायनेकोलॉजिस्ट बने। अपने समाज के बाहर उन्होंने शादी कर दिया और उन्होंने अपने 94 वर्ष तक 25,000 ऐसे बच्चों को निकाला बिल्कुल मुफ्त, 1 पैसा ना लेते हुए, फीस ना लेते। उन्होंने इतने महिलाओं की सेवा किया, इतने माओं की सेवा किया। तो ऐसे एक उदाहरण से शुरू इनके किताब आगे जाके कम उम्र वाली कैप्टन जो है वहाँ तक
हमारे पेशे के नीना सिंह मैडम है राजस्थान के, ऐसे विविध पहलुओं में काम करने वाली महिला, वहाँ प्रत्येक महिलाओं में कुछ न कुछ अनोखी चीज होती है। उनके परिस्थितियाँ एक जैसे नहीं हैं, कुछ रानी रहे हैं फिर भी साधारण जीवन में उतरे हुए हैं। राधिका राजे गायकवाड़, उनका पिताजी IAS है, वो खुद रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। उसके बावजूद उनके पिताजी ने ये सुनिश्चित किया था कि वो रोज अपने कॉलेज में लोकल बस पकड़ के जाए। राजकुमारी है फिर भी लोकल बस पकड़ के जाए। वो अच्छी एक पत्रकार बनी। उसके बाद उनके शादी एक अच्छे राजघराने में हुई। वहाँ पे भी उन्होंने समाज को सुधारने का और महिलाओं को अपने पैर पे खड़ा करने का काम उन्होंने कर दिया। तो रानी होकर जो जिंदगी चुन सकती थी, उनको छोड़कर एक साधारण महिला की जिंदगी उन्होंने चुना। और रानी होते हुए जो भी उनका जो रानी का पद जो देता है, उस पद का उन्होंने कैसे विनियोग कर दिया है। वहाँ से लेकर पालक मुच्छल जो प्रसिद्ध गायिका है, उन्होंने पढ़ते समय से लेकर अपने गायकी जो है वो उसमें जो भी कमाई होता है लोगों के मदद से, जैसे संजीवनी फाउंडेशन तलरेजा जी करते हैं, वहाँ पे मुफ्त जो मेडिकल सेवा देती है, वैसे पालक मुच्छल जी ने जो है, मेरा नाम जैसे मैं अश्वती बोलती हूँ तो अश्वती बोलते हैं, वैसे मैं पालक मुच्छल जी का नाम भी गलत बोल दिया, सॉरी। लेकिन पालक मुच्छल जी ने उन्होंने जो काम किया है, पालक मुच्छल जी ने जो काम किया है, तो ये हो गई किताब के बारे में। लेकिन एक सूत्र मुझे किताब में जो दिखा वो है इनमें से किसी भी महिला ने अपना महिलापन छोड़ के काम नहीं किया है। वो अपना महिलापन को और मजबूत करके काम किया है। ये बहुत ज़रूरी है। जब मैं पुलिस में आई तो मुझे लोगों ने बताया कि आपका बैकग्राउंड थोड़ा कल्चरल बैकग्राउंड से आप बिलोंग करती हैं और आप पुलिस के क्षेत्र में आ रहे हो, आपको अभी थोड़ा गाली गलौज देना सीखना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं अगर गाली गलौज देना शुरू कर दिया तो बड़ा आर्टिफिशियल दिखेगा, क्योंकि मैं नहीं बनूंगी। आई ठिकाने में पहली महिला थी, जैसे DCP क्राइम करके थाने में काम किया था, वहाँ पहली महिला थी। वहाँ से लेकर FRRO, देश भर में पहली महिला FRRO का जवाबदारी, लोगों को लगा था कि वो महिला संभाल नहीं पाएगी, और उसके बाद मुंबई में FRRO पूरे महिला ही बने हैं मेरे बाद। तो ऐसे सब संभालते हुए भी मुझे कभी किसी को गाली देने की जरूरत नहीं। तो ये बड़ी बात है। मैं सोचती हूँ कि सबसे मेरे जिंदगी में सबसे मजबूत से दमदार महिलाएं मैंने देखी है साड़ी पहने हुए। तो अपने पोशाक, अपने जो स्त्रीत्व है, उसको नकारते हुए आगे जाना मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता है। और तलरेजा जी का जो किताब है वो बिल्कुल, तलरेजा जी ने मुझे बताया दी कि बहन आप मुझे बहन जैसे लगे, पुलिस वाले जैसे नहीं लगे, क्योंकि पुलिस वाले के पास जाने के बाद इधर आओ, ये करो, वो करो, क्या है, देखा थोड़ा मुश्किल के साथ बात होती है। मुश्किल के साथ बात करना भी हमें आता है जब जरूरत पड़े तो, लेकिन जरूरत नहीं है तो उसे करने की जरूरत नहीं। तो ये जो है अनोखी चीज मैंने इस किताब में देखे हैं कि अपना महिलापन को पकड़ते हुए आगे जाना, ये बहुत बड़ी संदेशा है। और आजकल महिलाओं के बारे में किताब, वो भी एक पुरुष, और वो भी 75 साल में किताब लिखे हुए, चौथा किताब लिखने वाले तलरेजा जी लिख रहे, ये बहुत बड़ी। मैं उनका आभार भी अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पे जब मैं बैठी थी तो उन्होंने कहा कि उनके धर्म गुरु ने बोला है उनको 10 किताब लिखना है। आप 10 में 11-12 जितने आप मन चाहे किताब लिखिए, ऐसी हम सबकी इच्छा है। ईश्वर आपको इसके लिए दरबार बनाने आपको पूरा सेहत दे दे। और यही बोल के मैं अपना 2 शब्द